नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि हम ये जो मास्टर बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, हमारी टीम जो लॉन्च की है ये मास्टर बैच, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। दोस्तों, आप लोग एकदम जी जान से जुट जाइए क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय है। 2 महीने में आपको जितनी तैयारी करनी है सीटेट के लिए कर लीजिए। इसीलिए हम लोगों ने टाइम से पहले आपके लिए सीटेट बैच लॉन्च किया है। तो इसमें जो हम लोग ये श्रृंखला चालू किए हैं दोस्तों, शुरू किए हैं, उसमें आपका संधि प्रकरण शुरू हो चुका है, जिसमें मैंने आपको 2 संधि यानी कि दीर्घ और गुण संधियां पढ़ा दी हैं। उसमें आज हम चलेंगे दोस्तों अगले क्रम में। अगले क्रम में तो देखते हैं दोस्तों कि आपका बचता है जो गुण संधि और दीर्घ संधि के बाद आपका बचता है वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ये संधियां बचती हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे इस पे और इतनी बेहतरीन ढंग से करेंगे ताकि आपने देखा ही है कि जो पिछली कक्षाएं हमने ली है कितने बेहतरीन ढंग से एक एक शब्द हमने आपको तोड़ मरोड़ कर बताया है ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। यदि आपको कोई समस्या फिर भी अगर कहीं से उत्पन्न हो जा रही है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है, आप हमें फिर से बता दीजिए। हम फिर से बताएंगे। आप लोगों को ही बताने के लिए तो हम आपके सामने उपस्थित रहते हैं। हमेशा आप ही लोगों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भी परिश्रम करते हैं ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की संधि। आज कौन सी संधि शुरू किया जाए दोस्तों? उसमें से पहले कौन सी पढ़ा जाए? यड़ पढ़ा जाए या वृद्धि पढ़ा जाए? जो भी आप कहिए वो पढ़ा जाए। कौन सी पढ़ा जाए? यड़ पढ़ा जाए या वृद्धि पढ़ा जाए? जो कहिए वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। अपनी वृद्धि संधि पहले शुरू करते हैं। वृद्धि संधि, ठीक है। ये रही आपकी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में होता क्या है दोस्तों? इसकी अच्छा, सबसे पहले इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या होता है मैं सूत्र बताते चल रहा हूं। वैसे आपकी सीटेट में कोई जरूरत खास पड़ती नहीं है इसकी। वृद्धि राधय च, ओ उल्टा हो गया, वृद्धि राधय च, ठीक है। लिख लीजिएगा, आपको लिखना है तो राधय च, वृद्धि राधय च। इस सूत्र से कोई मतलब आपको उस तरह से खास है नहीं। होता तो यहीं से बनता है, बनता तो इसी नियम पर ही पूरा संधि बनती है आपकी, लेकिन आपको इस सूत्र में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी व्याख्या एकदम सरलतम रूप में करके बता दे रहा हूं, उसको जान लीजिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब अ के बाद मतलब आ के बाद आपको ए और ओ मिले, आ के बाद आपको क्या मिले? ए और ओ मिले, तो इनका क्या हो जाता है? ए और एल ओ हो जाता है। बाकी यही इतना नियम जानिए, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आता है। नियम और भी, नियम इसमें और भी होते हैं, वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो बस आप इतना जानिए। कितना जानना है आपको? आपको ये जानना है कि जब आ के पश्चात, किसके पश्चात? आ के पश्चात या बाद ए या ओ, ए या लगा दें या ओ, ए या ओ, या फिर आपको ए या ओ मिले तो, ए या ओ मिले तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए सर, इसको हटा के लिख लीजिए। आप नहीं तो कहेंगे कि सर ये तो आप बताएं ही नहीं, ठीक है। चलिए इनको हटा देते हैं, लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि बताएं नहीं। ए हो या ओ हो या फिर आपको क्या मिल जाए? ए मिल जाए या ओ मिल जाए, ठीक है। यहाँ भी यही लगा लीजिए, ठीक हो गया। मिल आए तो, पश्चात आए तो,
इनके स्थान पर ऐ और औ हो जाता है, हो जाता है। देख लिए, मतलब आ के बाद आपको आ मिले। अब यहाँ पे दीर्घ आ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दीर्घ आ भी लिख सकते हैं। चलिए, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे क्या हो, अब दोनों आ हो गए, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि हमको ह्रस्व आ लिखा गया है, हम दीर्घ आ कैसे जानेंगे। तो इनके बाद यदि ये मिलते हैं तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ए और ऐ और औ हो जाता है। देख लीजिए कैसे हो जाता है, दिखा दे रहे हैं। चाहे ह्रस्व आ हो, चाहे दीर्घ आ हो, इनके पश्चात यदि आपको ए मिलता है या ऐ मिलता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आ या अ के स्थान पश्चात यदि आपको ओ मिले या फिर या क्या मिले, औ मिले, तो इनके स्थान पर क्या बन जाता है, तो इनके स्थान पर औ बन जाता है। ठीक है, इतना अगर आप जान गए हैं तो आपको कोई समस्या इस संधि में नहीं होने वाली है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपका हो गया हो तो चले उदाहरण बताते हैं। उदाहरण बताया जाए, देख लीजिए। चलिए तो देख लीजिए, ब्लैक, ये देखिए पहला उदाहरण, महाधन औषधि। महाधन औषधि, महाधन औषधि अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर देखिए हा में कौन सा स्वर मिल रहा है, हा में आपको दीर्घ आ मिल रहा है और ये हा अधूरा बचा। फिर इसके बाद क्या मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए ओ मिल रहा है, ओ मिल रहा है। तो यहाँ दोनों जब ये दोनों मिलेंगे, संयोग करेंगे तो ये औ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। अब ये औ कहाँ लगेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, बार बार बताने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हा पे लगेगा, ये किस पर लगेगा, हा पर लगेगा और क्या बन गया, हौ बन गया। अब ये आगे पीछे के जो वर्ण हैं इनको लिख लीजिए, आगे पीछे के वर्ण लिख लीजिए, वही बन जाएंगे आपके शब्द। यही शब्द बन गया, क्या बना, महौषधि। क्या बन गया, महौषधि बन गया। ठीक है, तो समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लिए, अब आगे देख लें। चलिए, जैसे एक धन ऐश्वर्यम, एक धन ऐश्वर्यम, एक धन ऐश्वर्यम। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे तो का में क्या है, ह्रस्व आ है और यहाँ क्या है, ऐ है। मैंने बताया है आपको, चाहे ऐ दोनों में से कोई आए, जब इनका संयोग कराएंगे तो ऐ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ऐ बनेगा ना। जब ऐ बन जाएगा तो आप बताइए, ये ऐ जो का पे मिलेगा जाके तो क्या बना देगा, ए है, का पे ऐ लग जाएगा। ठीक है, और ये जो ए तो यहाँ से समाप्त है, पीछे वाला शब्द लिख लेंगे यहीं पे, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। ठीक है, बन गया, बन गया दोस्तों। चलिए, तो इसी तरह से मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम हो गया। तो क्या बनेगा दोस्तों, इसका क्या बनेगा,
अब इसका भी देख लीजिए, मत ता में से हरस्व आ, ता में से हरस्व आ और पीछे है ऐक्यम का ऐ, दोनों जब मिक्स होते हैं यानी संयोग करते हैं तो ये बन जाता है ऐ। अब ऐ बनने के बाद ये त पे लगेगा तो क्या बन जाएगा, मतैक्यम। क्या बन गया, मतैक्यम। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी तरह से जल धन ओघ क्या होता है, जल धन, देख लीजिए, जल धन ओघ, ओघ। तो अब इसको मिलाएंगे, ला में आ है, ला का आ निकाल लेंगे, इधर ओ निकाल लेंगे, दोनों निकाल लिए दोस्तों। अब इनका संयोग करा लीजिए तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा ना। अब औ बन गया, जब औ बन गया है तो अब बताइए ये शब्द क्या बन जाएगा पूरा, ये शब्द क्या बन जाएगा, जल। ला पे कौन सी मात्रा बन जाएगी, अब औ की मात्रा बन जाएगी, घा पीछे, ये तो निकल गया यहाँ से, बचा क्या, घ, तो क्या बन गया, जलौघ। क्या बन गया, जलौघ। तो अब आपको हम एक शब्द दे रहे हैं उसको बनाइए, देवैश्वर्यम। क्या शब्द दे रहे हैं दोस्तों आपको, तो आप देख लीजिए क्या शब्द है आपके लिए, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। एकदम शुद्ध शब्द बोलिए तो उसकी संधि बनाने में आसानी होती है। लीजिए इस शब्द को आप बनाइए, जल्दी से बनाइएगा, जल्दी से बनाइए और कमेंट कीजिए कि सर जी हाँ हमारा बन गया है। और अगर आपका बन गया है दोस्तों तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपको संधि में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा आपके सामने, मैंने सारे नियम बता दिए हैं इसके। चलिए इसको आप बताइए जल्दी से, बताइए बताइए बताइए, हम तब तक यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लें। हो गया, चलिए क्या बनाया आप लोगों ने, हम भी देख लेते हैं। देख लीजिए, मिला लीजिए कैसे बना आपका, ये बनेगा आपका दे। देखिए दो मात्रा है ना, इसकी पहचान ही, वृद्धि संधि की पहचान ही होती है कि उनके ऊपर दो मात्राएं होती हैं। उनके ऊपर क्या होती हैं, दो मात्राएं आपको दिखेंगी। यहाँ देखिए ये इस पे दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी दो मात्राएं, शब्द में दो मात्राएं दिखेंगी आपको हमेशा। तो दो मात्राएं देख लीजिए, तो इनको हम अलग करेंगे एक मात्रा पे, एक मात्रा पे अलग करेंगे। देखिए देव हो गया, धन, ऐश्वर्यम हो गया, ऐश्वर्यम हो गया। अब ये दोनों आपको जब समझ में आ गया तो इसको आप देखिए आ से वा से क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे, और ऐ से क्या निकाल, ऐसे ऐश्वर्यम से ऐ ले लेंगे। अब दोनों का संयोग करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया है, जब ये बता दिया है दोस्तों, ये यहाँ से कट गया, यहाँ पे ये आधा बचा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। अब वह पूरा जब होगा, इस पर ऐ लगेगा तो डबल मात्रा बन जाएगी ना, फिर उसके बाद पीछे वाला शब्द लिख लेंगे, उसके जो पीछे का शब्द है वो लिख लीजिए, ये वाले शब्द बन गया देव ऐश्वर्य। बस इतनी सी तो बात है, आप बेकार में परेशान हो जाते हैं। जब तक हम हैं आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए फिर अगला पेज ले लेते हैं। चलिए ये तो एक हो गया, एक पेज और जोड़ देते हैं आपके लिए। लीजिए एक पेज और आ गया। तो इस पेज पे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इस पेज पे हम लोग पढ़ लेते हैं गुण संधि। कौन सी संधि, गुण तो हो गया, यड़, यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि, ये चौथे नंबर पर आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर आपको पढ़ा रहे हैं। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या है, इको यड़चि। क्या सूत्र है प्यारे मित्रों, तो इको यड़चि, इको यड़चि। ठीक है, ये इसका रहा सूत्र। इक के स्थान पे, इक के बाद यदि अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो उनका यड़ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इक का यड़ हो जाता है। तो अब देखेंगे कैसे हो जाता है, देख लीजिए। इसकी भी पहचान होती है दोस्तों, जहां पे आपको य, व, र और ल दिख जाए, य, व, र और ल दिख जाए, वो भी आधे अधूरे दिख जाए,
तो इसका मतलब है आधे दिखे उसके बाद कोई वर्ण आपको मिले तो इसका मतलब है कि ये यड़ संधि में आएंगे। ज्यादातर उम्मीद यही होती है, लेकिन ये आप अगर इसको लेकर चलेंगे अंत तक तो खराब हो जाएगा आपका मामला। जैसे देख लीजिए, जब य व र और ल, य व र ल। अच्छा ये क्या लिख दिए हम जो बदलाव हो रहा था बदलाव लिख दिए आपको पहले ही। बदलाव नहीं, हमें बदलाव के पहले की चीजें चाहिए। ये देखिए, हटाइए इसको। क्या लिखना है? ई उ री और री, ये बदलाव के बाद आएंगे जो मैंने पहले लिख दिया। जब ई उ री ले के बाद कोई स्वर आए तो, कोई स्वर, अब कोई स्वर में आपको असमान स्वर आए तो, ठीक है, कौन सा स्वर? असमान स्वर आए तो, कोई असमान स्वर आए तो, कोई यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हम याद दिला रहे हैं, जब तक याद दिला रहे हैं तब तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कोई असमान स्वर आए तो, स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाता है। क्रमशः या हो जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये अगर आप याद रख रहे हैं तो आपको आसानी से ये यड़ संधि भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको देख रहा है ना कि इनके बाद कोई असमान स्वर आए तो, इनके बाद समान स्वर आएगा तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं जब इनके बाद कोई असमान स्वर आए तो इनका क्या हो जाता है? इनका ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देख लिया जाए उदाहरण। उदाहरण देखेंगे, अभी जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए तो उदाहरण हम देख लेते हैं इससे। जैसे होता है ना, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। अब ई के बाद क्या आया? ए आया है, असमान स्वर है। ई के बाद स्वर आया है, तो अब ये देख लीजिए, जब स्वर आया है तो ता में से हम क्या निकालेंगे? ई निकालेंगे, और इसके पीछे ए है तो इसके संयोग से ये जो ई है ये बदल जाएगा या में। इसके संयोग से इसमें ई में विकार होगा, ई में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन में क्या बन जाएगा? ई अपने स्थान पर क्या बन जाती है? या का आदेश कर देती है, मतलब या बन जाता है उसके स्थान पर। अब ये या बना है तो अब या में ए जुड़ेगा, या में क्या होगा? या में ए जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब ये बन गया, ये ता अधूरा रह गया क्योंकि इसकी मात्रा तो हमने निकाल लिया। इसकी मात्रा जब हमने निकाल लिया है तो अब देखिए ये क्या बन रहा है शब्द? ये बनेगा आपको प्र पूरा है, ता अधूरा है, या जोड़ दीजिए इसी में, और उसके बाद ये तो खत्म ही है ना, उसके बाद क्या बचा है? जो बचा है वही लिख दीजिए। क्या बन गया? प्रत्येकम। क्या बना है? प्रत्येकम, ठीक है। इसी तरह से और भी देख लीजिए, और भी जब देखेंगे, इति धन अत्र, देख लीजिए क्या है? इति धन अत्र, ये देख लीजिए। अब ये इति धन अत्र में देख लीजिए, ई के बाद यानी कि आ आया है, असमान स्वर है, यानी फिर वही कार्य जो यहाँ पे किए हैं। ता में से हम ह्रस्व ई निकालेंगे, ता में से क्या निकालें? ह्रस्व ई निकाल लिए, और
ता में से ह्रस्व निकाले, पीछे क्या है ये वाला आ यहाँ आ जाएगा। इसी के संयोग से ये ई में विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। और या जो बनता है हलंत लगा, मैंने देखा सब पे लगाया हलंत लगा है, इसका मतलब ये अधूरा है। और इसमें ये जब स्वर जोड़ देंगे तो ये स्वर जोड़ने के बाद ये या हो जाता है पूरा। मैं आपको जब व्यंजन पढ़ा रहा था, जब आपको वर्ण पढ़ा रहा था, मैंने इसीलिए अलग कर करके बताया था एक एक पॉइंट, ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो। मैं आगे की सोच के पढ़ा रहा था ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। अगर आप वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस जो यानी कि पिछले जो वीडियो हमने पढ़ा चुके हैं उसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये या बन गया। अब ये या बन गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हो गया, और ता अधूरा हो जाएगा, या हो गया, और ये त्र हो गया। क्या बन गया, इत्यत्र। क्या बन गया, इत्यत्र बन गया दोस्तों। अब आपके सामने दिख रहा है कि क्या बन गया है। ठीक है, तो जब सामने बन गया है तो देख लीजिए। अब देख लीजिए इसी तरह से और देख लीजिए, आप इसको ऊपर कर दें, जरा बनाइएगा। आप एक शब्द बनाइए, आपको दे रहे हैं हम, नद्यों का बना दीजिए, नद्यों। इसका बना दीजिए, आप तो इसका बना दीजिए। बड़ा प्यारा सा शब्द हमने दे दिया है आपको, ऐसा शब्द दे दिया कि आप ऐसे ही उलझ जाएंगे, हमें लग रहा है। नद्यों बनाइए, हम ही बना दे रहे हैं क्योंकि इसमें शब्द ही ऐसा दे दिया हमने आपको कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। एनसीईआरटी में अब ऐसे ही लिख के देता है, इस तरह से लिखकर नहीं देता है। देख लीजिए, अब आप बना सकते हैं। अब आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, नदी। मूल शब्द क्या है, नदी, और पीछे क्या मात्रा है, औ। पीछे मात्रा कौन सी जुड़ रही है, औ जुड़ रही है। इसका मतलब है कि नदी में से जो द है, द में से निकला है दीर्घ ई। क्या निकला है, दीर्घ ई निकला है, और दीर्घ ई के साथ जब पीछे जाएंगे तो यहाँ औ है। तो असमान स्वर होने की वजह से, असमान स्वर होने की वजह से ये जो ई है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, या में हो जाएगा। और या में परिवर्तन होने के बाद पीछे क्या है, पीछे औ है, और जो ये पीछे औ है वही इसको पूरा कर देगा। जब इसको पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा, यौ बन जाएगा। अब ये यौ बन गया, लेकिन यहाँ तो यही चीजें हैं, न और द बचे हैं, न और द बचे हैं। तो अब बताइए, न और द तो लिख दिए हम, लेकिन यो जोड़ना है तो यो को तो ऐसे ही लिख देंगे ना, यो को ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन जो पहले हम लोग लिखते थे संस्कृत भाषा में, जब हम लोग पहले इसको लिखते थे तो ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे। अब चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों शब्द आपके सही हैं, बस इसी तरह से आप बना दिया कीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका यड़ संधि का। इसी तरह से जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगा सूधन आगतम। क्या मिला, सूधन आगतम, सूधन आगतम। अब बताइए, यहाँ पे ऊ मिला है, सा में से हम ऊ निकाल देंगे, सा में से ऊ निकाल दिए, सा आधा बचा बेचारा। अब इसके पीछे क्या है, असमान स्वर है, इसके पीछे क्या है, असमान स्वर है, यहाँ से निकल के यहाँ आया, गतम पीछे बचा हुआ है। अब ये इसकी वजह से ये बेचारा ऊ जो है वो वाह में बदल जाएगा। ऊ किस में बदल जाएगा, वाह में बदल जाएगा, और ये आ इसमें आके जुड़ जाएगा, योग कर लेगा, तो ये पूरा वाह बन जाएगा। वाह पे आ की मात्रा के साथ वाह बन गया। अब आगे आधा सा बचा है तो इसको लिख लीजिए, आगे ये बचा हुआ है, पीछे क्या बचा हुआ है, गतम बचा है तो गतम जोड़ लीजिए। बन गया पूरा आपका स्वागतम। आपका हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे स्वागत है, आपका हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में स्वागत है, और हमने आपको स्वागत कर दिया। वधूधन आगमन कर लीजिए, वधूधन आगमन कर लीजिए, इसका भी बन जाएगा आगमन, आगमनम, वधूधन आगमनम कर लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे भी वही हाल है,
ध में से हम लोग ऊ निकाल लेंगे। अब ऊ निकाल लिए, पीछे आ है, आ समान स्वर है और ये बेचारा मजबूरन इसको बदलना पड़ जाएगा, किसमें, वा में परिवर्तन करना पड़ जाएगा अपना, तो वा में बदल गया। अब ये वा में बदल गया तो अब जरा ये बताइए इसके पीछे क्या है, दीर्घ आ है, ये दीर्घ आ इसमें मिलेगा तो इसको फिर से पूरा करेगा जैसे यहाँ कर रहा था, यहाँ भी वही काम था। अब पीछे क्या इसके यहाँ धा बचा हुआ है, अब यहाँ देखिए यहाँ वा बचा हुआ है, हम वही शब्द जोड़ रहे हैं इसके जो आधा बचा था। अब पीछे ये आ तो यहाँ आ गया ना, यहाँ आ गया, गमनम बचा है, गमनम जोड़ दीजिए, गमनम 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 जुड़ गया, वध्वा गमनम हो गया, वध्वा गमनम हो गया। इसी तरह से आप क्या बना सकते हैं, इसी तरह से हमने आपको बताया था कि री में रा बदल जाता, री रा में बदल जाता है, री किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसे अब मातृधन अंश, मातृधन अंश है। अब ये मातृधन अंश ये भी एक स्वर है, ये क्या है, स्वर है। हमने आपको बताया था कि जो अनुस्वार होता है वो ह्रस्व आ के ऊपर लगता है, ज्यादातर वो किस पे लगता है, ज्यादातर की बातें छोड़िए, वो ह्रस्व आ और दीर्घ आ के ऊपर लगता है ना, तो ऊपर लगता है, तो ये भी स्वर है। अब यहाँ पे आसमान स्वरों की बात हो रही है, ता में से हम क्या निकालेंगे, ता में से हम री निकालेंगे, ता में से क्या निकला, री निकला। उसके बाद अंग है, अब न है। अब इसको जब देखेंगे अंग कहेंगे या ह्रस्व आ पर अनुस्वार कहिए, वो आपकी मर्जी है। री अब मजबूरन बेचारा किसमें, आसमान होने की वजह से किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, रा हो गया। अब रा में हम जब आ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रंग बन जाएगा। और ये जब रंग बनता है तो आप लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसमें अधूरा वर्ण कौन सा होता है। जैसे आप ये देखिए मात्रंशः, अब मात्रंशः तो आप देख रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें आधा वर्ण कौन सा है, त और रा में, त और रा में अधूरा कौन सा होता है, त और रा में रा बाद में आता है वो भी पूरा होता है, उसके बाद ता होता है। दोस्तों ये मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में बताया था, अगर आपको याद हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। देख लीजिए ये हो गया। अब जब इसमें आधा ता मिलाते हैं तो त्रय बन जाता है, क्या बन जाता है, त्रय बन जाता है, बन गया कि नहीं। और पीछे क्या बचा हुआ है, स बचा हुआ है, ये हो गया। आगे क्या बचा हुआ है, माँ बचा हुआ है, क्या बन गया, मात्रंशः बन गया, क्या बन गया, मात्रंशः बन गया, यानी कि माता का अंश बन गया, माता का अंश बन गया। इसी तरह से आप एक और शब्द आपको दे रहे हैं, ये आप बनाइए, पितृंशः, पितृंशः ये आप बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे इसको, ये आपके लिए कमेंट है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं आज, इसको आप घर पर बनाइए, इसको आप घर पर बनाइए, नहीं बने तब हमारे पास आइएगा, हम बता देंगे। चलिए आगे चलें, आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नहीं है, ये आपका अगला शब्द है। तो शब्द में देख लीजिए, एक शब्द है आपकी लाकृति, लाकृति। लाकृति को जब आप अलग करते हैं तो ये देखिए कैसे अलग होता है, ये होता है ली धन आकृति, ली धन आकृति है। और इससे ज्यादा आपको शब्द बहुत कम मिलते हैं, तो ये याद रख लीजिए, यही आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। कैसे कि शब्द इसमें कम मिलते हैं, यही शब्द उठा के दे देते हैं, यही शब्द उठा के एग्जामिनर महोदय दे देते हैं। तो देख लीजिए क्या बन गया, ली का अगर असमान स्वर मिल जाए तो हमने क्या बनाया, तो बताया था कि ला बनता है, क्या बनता है, ला बनता है, और पीछे आकृति है। तो अब बताइए इसी को आप जोड़ दीजिए, ये जो मात्रा है इसमें आके मिल जाएगी तो ला की दीर्घ हो जाता है, ऐसे हो गया, क्या बन गया, लाकृति ही बन गया, ठीक है। ये इसमें आके मिल जाता है तो इसीलिए ये समाप्त हो जाता है, तो क्या बन गया, लाकृति ही बन गया। अब समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया, बहुत मजा आया होगा। चलिए तो पितृंशः आप बनाइएगा, लाकृति हमने बना दिया। चलिए फिर चलते हैं, एक और संधि को हम लोग आज समाप्त करते हैं, एक और संधि को समाप्त कर लेते हैं। संधि देख लीजिए कौन सी संधि है, तो ये आपकी संधि रहेगी कौन सी, तो उसको देख लीजिए, अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि, अयादि सन, अयादि सन,
अयादि संधि रहेगी। तो ये अयादि संधि है, तो आप बताइए इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है एचो अयवा अय वा या वाह, एचो अयवा या वाह, इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है, ये सूत्र आपके सामने है, देख लीजिए। एचो एवा यावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम आपको शुद्ध हिंदी में बताएंगे एकदम, क्योंकि आप हिंदी भाषी से हैं तो हिंदी में समझ लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए अयादि संधि में क्या होता है। अयादि संधि में क्या होता है, क्या होता है कि यदि ए ओ ए ओ, अच्छा ये कट गया, एक छूट गया हमसे, ए ओ ऐ औ के पश्चात, अच्छा यहाँ नहीं लिखे ना, चलिए पहले बता दे रहे हैं आपको, उसके बाद बता दे रहे हैं। के पश्चात यदि आपको आ में से कोई भी वर्ण मिले, ये मिल रहे हैं, तो इनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, इनके स्थान पर ये हो जाते हैं जब इनके पश्चात ये आते हैं। और ये इसी तरह से हम आपको परिभाषा बता रहे थे, अभी परिभाषा हम आपको इसी तरह से बता रहे थे ना, देख लीजिए। बस भैया हो गया, चलिए आपको कुछ भी परिभाषा यहीं लिख दे रहे हैं, जो परिभाषा हम आपको बता रहे थे। देख लीजिए क्या परिभाषा लिख रहे थे। जब ए ओ ऐ औ के पश्चात अ या आ आए तो इनके स्थान पर क्रमशः का मतलब इनके क्रम से ही लगाइएगा आप, क्रमशः आय अव आय आव हो जाता है। यही मैंने आपको यहाँ समझाया। अब जल्दी से आप लिख लीजिए, तो इसके बाद हम आपको उदाहरण बताते हैं। हो गया, बता दें अब। चलिए, इतना समय तो आपके लिए बहुत है। आपको अगर फिर से नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए, तो उदाहरण देख ले रहे हैं। उदाहरण में देखेंगे हरे क्या लिख दिए हम, कौन सा उदाहरण चले गए ये, पूरा नहीं मास्टर, अच्छा हाँ सही तो था। हरे धन ए, अच्छा क्या लिख दिया हमने, थोड़ा सा हमने दिक्कत किया है ना आपके लिए। हाँ ये देखिए, हमने थोड़ी सी दिक्कत की है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस हो गया हमसे। मिस होने का मतलब है कि ये हटा दीजिए आप। पश्चात कोई भी स्वर आए, यहाँ लिख लीजिएगा कोई स्वर आए तो बस हो गया ना। अब एक और चेंज करना पड़ेगा तभी इस हिसाब से, यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, ये रहा।
ये रहा, चेंज कर दीजिए यहाँ पे सिर्फ आप ऐसे करके ऐसे बना के स्वर लिख दीजिए, बस कोई स्वर आए तो ऐसे बदल जाते हैं, बस हो गया, सुधार हो गया ना। मिस हो जाता है कभी कभी भाई दिमाग से, इंसानी दिमाग हमारा भी, हम भी इंसान है, मानवीय त्रुटि होती है, आप भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे धन ए लिखा हमने, तभी तो हम कह रहे थे कि हरे धन ए लिख रहे हैं और वहाँ क्या लिख दिए हैं। चलिए तो इसे थोड़ा सा नीचे कीजिए भाई। हाँ, तो हरे धन ए देख रहे हैं, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। इसके पश्चात मैंने आपको क्या बताया कि ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो इनके बाद यदि कोई स्वर आए तो अब ए के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब ये बताइए, हर तो हमने निकाल लिया, इसमें से ए निकाल लिया और इसमें से ए है, इस पीछे क्या है, ए है, और ये जो ए है ये बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। ए में बदलेगा तो ये ए इसमें जुड़ेगा, अब ये ए इसमें जुड़ेगा तो क्या बना देगा, इसको अब ये बना देगा ए, ठीक है। और ये जो आ है इस रा को पूरा करेगा, तो ये हर पूरा हो गया, हलंत कट जाएगा इसका। अब ये जोड़ दीजिए, क्या बन गया, हरे, हरी हरी हरे, हरी हरी हरिया। तो ये जो रूप होता है उसका रूप बन गया, ठीक है। तो चलिए एक और शब्द बनाते हैं, तब समझ में आएगा। ने धन अनम क्या बन जाएगा दोस्तों, ना में ए है, ना अधूरा बच गया बेचारा। अब ए निकाल देंगे इसमें से, ये पीछे आ है, अब पीछे आ है तो इसको बदलना पड़ जाएगा। इसको बदलना किस में है, ए में, ए बदल गया तो इसको ये पूरा करेगा और इसको ये पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको ये पूरा करेगा, ना में भी ह्रस्व आ, यहाँ या में भी ह्रस्व आ, पीछे क्या बचा हुआ है, नम, क्या बन गया, नयनम बन गया। क्या बन गया मेरे भैया, नयनम बन गया। इसी तरह से आप बनाइए, आपको दे रहे हैं से धन अनम दे रहे हैं। अब आप बनाइए, इसका क्या बन जाएगा, उसका आप बनाइए। बाकी और चल रहे हैं दोस्तों अगले पे। चलिए ओ पे चलते हैं। जैसे हमने बनाया भो धन अनम, क्या बन जाएगा, भा में से हम ओ निकालेंगे, पीछे ह्रस्व आ है यानी कि अलग स्वर है। अब ये जो स्वर है इसकी वजह से इसको बदलना पड़ेगा, किसमें, क्रमशः मैंने बताया था कि ओ औ में बदलता है, वो किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। अब देखिए इधर भी आ, ये भी आ, यानी कि भा में आ मिलेगा, वा में आ मिलेगा, ठीक है, हो गया। और ये यहाँ से निकल चुका है, पीछे वाले शब्द जोड़ दीजिए, बन गया क्या, भवनम, जिसमें आप रहते हैं, आप जिस भवन में रहते हैं वो बन गया। फिर उसके बाद आप बना दीजिए श्रोधन अनम, ठीक है, श्रोधन अनम बनाइए। श्रा आगे कर लीजिए आप, श्रा वो भी अधूरा रहेगा, ओ निकल गया, पीछे आ है, अब ये आ है तो इसको निकालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, अव बन गया। ये आ है, ये आ इसमें इसको जोड़ेगा और ये यहाँ पे पूरा करेगा, ह्रस्व आ है ना, ह्रस्व आ पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा प्यारे मित्रों, ये बन गया श्र और ये बन गया व और पीछे क्या है, न और ये है म। अब ये बताइए व नोड़ा समान पदे से ना का क्या हो जाता है, ना का ड़ा हो जाता है, क्या बन गया, श्रवणम बन गया। अगर आप अनम नहीं करना चाह रहे हैं, अड़म रख लीजिए, परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अनम कहिए या अड़म कहिए, दोनों बात एक ही हो जाएंगे, श्रवणम हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए पो धन अनम, ये अब आप बनाएंगे, सेम टू सेम कॉपी करके बना दीजिए, एकदम हूबहू उतर के चला आएगा। अच्छा ये बताइए, समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आए कमेंट कर दिया कीजिए, हम तुरंत रुक जाएंगे, फिर से दूसरे तरीके से समझाएंगे, एकदम बेस पे समझाएंगे आपको, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समस्या होगी दोस्तों तो फिर हमको समस्या होगी, आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पढ़ेंगे क्यों हमारे यहाँ से।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर एक विधि नहीं समझ में आए तो दूसरी विधि पूछिए, हम बताएंगे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। हमको तो यही समझ में आ रहा है कि आपको आ रहा है, हम बताते चले चल रहे हैं। कौन हो गया। इसी तरह से अभी क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा, नायक हो जाएगा, नो धननम गो धननम, ठीक है। उसी तरह उसके बाद फिर शावक हो जाएगा, धावक हो जाएगा, पावक हो जाएगा, ठीक है, नाविक हो जाएगा। तो सारी चीजें होती हैं। चलिए बनाते हैं, देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बड़े आराम से बना रहे हैं हम। देखिए क्या है, अब यहीं पे हम बना दे रहे हैं, तो अच्छा वो हो गया। अब हम बना दे रहे हैं गए धन इका, गए धन इकह बना दे रहे हैं, और गए धन अकह बना दे रहे हैं, दोनों बना दे रहे हैं, गए धन अकह बना दे रहे हैं, ठीक है। गए धन अकह बना दे रहे हैं, माफ कीजिए, हो गया। नए धन अकह बना दे रहे हैं, ये अकह रहेगा, ये हटा दीजिए, हटा दे रहे हैं हम भी। चलिए ये हो गया। चलिए अब देख लीजिए, गा में से ऐ निकलेगा, गा में से ऐ निकलेगा, गा अधूरा है, ऐ निकलेगा, ठीक है। इसके पीछे दूसरी मात्रा है, दूसरी मात्रा होने के कारण, दूसरी मात्रा होने के कारण क्या हो जाएगा, दूसरी मात्रा होने के कारण मेरे भैया मैंने बताया है कि ए का ऐ होता है, लेकिन ऐ रहेगा तो उसका आय होगा, क्या होगा, आय होगा, आय हो गया। अब ये जो ई है या में जुड़ेगी ना, ई जब या में लगाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगी, अब ये देखिए, ये आ यहाँ पे लगाएंगे तो ये ग पूरा हो जाएगा, गा पे आ की मात्रा आएगी, फिर यहाँ पे हम ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि पीछे ह्रस्व ई है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा ये इका, इका है, ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इका, क्या बन गया, गायिका, क्या बन गया, गायिका। उसी तरह से अभी इसको बनाइए, आप इसको बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, इसको जब बनाएंगे तो वही हाल, गा में से ऐ निकालेंगे, गा में से ऐ निकालें, फिर अकह है, अकह है ना। अब ये बताइए, जब इसको हम यहाँ गा से निकाल लिए हैं और पीछे असमान स्वर है, तो इसके बाद इसका परिवर्तन किसमें, आय में। अभी अभी हमने किया है ना, यहाँ पे आय हो जाएगा और गा को पूरा करेगा, गा को जब पूरा कर दिया, या के बाद आ है तो या पूरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, गायिका बन गया, यहाँ पे गायिका बन गया, एक गायिका बना और एक गायिका बना। और उसी तरह से यहाँ क्या बन जाएगा, ना से निकाल दीजिए ऐ, ना से ऐ निकालेंगे तो बन गया, फिर उसके बाद अकह है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ, तो ये जो ऐ है इसका परिवर्तन किसमें, आय में, इसका परिवर्तन किसमें, आय में। अब फिर आगे ना है, आगे वो भी अधूरा ना है, पीछे अकह है, अब इनको जोड़ दीजिए। अब आपसे अच्छा कौन जोड़ना जानता है, ये बन जाएगा नायकः। इसी तरह से आप बनाना चाहेंगे तो आपका नय धन इका, इसको भी बना सकते हैं, तो बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा नायिका, क्या बन जाएगा, नायिका बन जाएगा। बस प्यार से बनाते रहिए, आराम से सब बनता चला जाएगा। हो गया, आगे चले, सैधनिका सायका, सैधन अका सायका, ठीक है, हो गया। चलिए आगे चले, ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए, पव धन अकह, पव धन अकह बराबर क्या हो जाएगा, पा में से हम निकालेंगे क्या, अव, पा में से अव निकालेंगे, पीछे अकह है, अकह है।
अब ये जो औ है पा यहाँ लिख लीजिए। औ में औ क्या बन जाएगा दोस्तों? औ बन जाएगा आव। औ क्या बन जाएगा? आव। आव बन गया और अका पीछे है ही, इसको जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा पूरा शब्द जोड़ने से? पावकः। क्या बन गया? पावकः। इसी तरह से धव धन अकह, धव धन अकह। धा में से निकालेंगे औ, धा में से निकालेंगे औ। उसके बाद अकह, क्या है? अकह। धा है ही, औ का क्या बन जाएगा? आव हो जाएगा। औ का क्या हो जाएगा? आव। और पीछे क्या है? अकह है। अब ये जो पूरा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? धावकः। पावकः धावकः। इसी तरह से और बनाएंगे तो और बनाएंगे आप, हम नहीं बनाएंगे, हम अब यहीं पे छोड़ देंगे। ये आपके लिए बनेगा क्या? सावकः। क्या बनेगा दोस्तों? सावकः बनेगा। प्रक्रिया आप पूरी कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका अयादि संधि। तो इतना मेहनत लगता है दोस्तों, लेकिन समझने में बहुत आसानी हो जाती है। मेहनत भले ही लगे, आसानी हो जाती है। जानते ही हैं कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर हमें सफलता पानी है तो। सफलता पानी है तो दोस्तों मेहनत करना पड़ जाएगा। और ये आज के लिए दोस्तों हम सोच रहे हैं बस इतना ही रहने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो आप ऊब जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।